माइनक्राफ्ट के अंदर स्पॉन होने के बाद तुम सबसे पहले क्या चीज करते हो? ऑब्वियसली तुम लोग यहाँ पे एक वुड तोड़ोगे जिसके मदद से तुम लोग अपने बेसिक टूल बना सकते हो। लेकिन क्या हो अगर तुम एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर फंस जाओ, ना ही तुम्हें खाने के लिए जानवर मिलेंगे और ना ही क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए वुड मिलेगी। तो यस, मैं बात कर रहा हूँ डेजर्ट ओनली वर्ल्ड की, और मैं ऐसे वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डे। और मैंने अपने लिए इस वीडियो के अंदर थोड़े से टारगेट भी रखे हुए। सबसे पहले मेरे को इस वर्ल्ड के अंदर मारना है एंडर ड्रैगन को, और एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मेरे को लेके आना है एंड सिटी से एक एलाइट्रा, और मुझे एक इस वर्ल्ड के अंदर एक टोटम ऑफ अनडाइंग भी चाहिए। और मेरे को अपने लिए इस वर्ल्ड के अंदर बनाना है फुल्ली एक नेदरराइट का आर्मर। और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है, तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक तुम जरूर से कर देना। और इस वीडियो को थोड़े से स्पॉइलर में इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसा दिखने वाला, तो इसलिए इस वाली वीडियो को यहाँ पे तुम लोग पूरा देख के जाना। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को यहाँ पे जल्द से जल्द शुरू करते हैं। और स्वागत है तुम्हारा डेजर्ट में। और डे 1 को मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी से स्टिक को तोड़ता हूँ। और स्टिक को तोड़ने के बाद फिर मुझे पता चलता है कि मेरे बाजू में ही एक विलेज है, इसलिए मैं उस विलेज के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। और इसके अंदर एक विलेजर की चेस्ट के अंदर बहुत ही ओपी लूट देखने को मिल जाती है, इसलिए उसके अंदर जितना भी सामान था ना उस सामान को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और उस सामान को लूटने के बाद फिर मुझे यहाँ पे थोड़े से हेबेल नजर आ जाते हैं, इसलिए उस हेबेल को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और फिर मुझे यहाँ पे एक आयरन गोलम भी नजर आ चुका था, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक विलेजर को टपली मारता हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे आ ही नहीं रहा था, इसलिए जबरदस्ती मुझे उस आयरन गोलम को ही मारना पड़ता है। और फिर वो अभी मेरे पीछे यहाँ पे आने को लग गया था। और फिर मैं यहाँ पे 3 ब्लॉक की हाइट ले लेता हूँ, और अभी मुझे इस आयरन गोलम का यहाँ पे ढोल बजाना था। और यहाँ पे आयरन गोलम भी आखिरकार मर चुका था, इसलिए मैं आयरन गोलम के आयरन यहाँ पे ले लेता हूँ। और फिर मुझे यहाँ पे एक और विलेजर के घर के अंदर यहाँ पे बहुत ही ओपी लूट देखने को मिल जाती है, इसलिए उस लूट को भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक विलेजर के घर पे क्राफ्टिंग टेबल मिल गई थी, इसलिए उस क्राफ्टिंग टेबल को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और फिर उस क्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैं अपने लिए यहाँ पे एक आयरन की पिकेक्स यहाँ पे बना लेता हूँ। और फिर मैं इस वाली प्लेस से यहाँ पे ढेर सारे स्टोन को भी माइन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े से स्टिक को तोड़ता हूँ। और स्टिक तोड़ते हुए मुझे यहाँ पे एक टेंपल भी नजर आ जाता है, इसलिए मैं उस टेंपल के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। और यहाँ पे एक MLG, और इस टेंपल में मुझे मिल जाते हैं 2 डायमंड। और यहाँ पे नीचे थोड़े से TNT भी रखे हुए थे, इसलिए मैं उस TNT को भी यहाँ पे ले लेता हूँ। और फिर मैं उस वाली प्लेस से यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे ना एक केव देखने को मिल गई थी, और शायद से इसे लस केव बोलते हैं, तो इसलिए मैं उस लस केव के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। और उस केव के अंदर यहाँ पे मुझे बहुत सारे आयरन मिल रहे थे, इसलिए उस सारे आयरन को भी मैं यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से बोन थे जो मुझे टेम्पल के अंदर से मिले थे, इसलिए उसका मैं यहाँ पे बोन मिल बना देता हूँ। और यहाँ पे एक प्लांट था जिसके ऊपर मैं यहाँ पे बोन मिल मार देता हूँ, और यहाँ पे एक ट्री ग्रो हो जाता है। और यहाँ पे वुड भी मैं यहाँ पे काट लेता हूँ, और फिर उस वुड की मैं यहाँ पे प्लैंक बना देता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं एक शील्ड अपने लिए बना देता हूँ। अभी मेरा स्केलेटन कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। और फिर मैं इस लस केव के अंदर यहाँ पे बहुत टाइम तक सिर्फ आयरन ही माइन करता रहता हूँ। और इस वाले केव से मैंने यहाँ पे 2 स्टैक और हाफ स्टैक आयरन माइन कर लिए थे, इसलिए उस सारे आयरन को यहाँ पे मैं स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। और थोड़े टाइम में ये आयरन भी यहाँ पे स्मेल्ट हो गए थे, इसलिए उन सारे आयरन का मैं यहाँ पे आयरन के पिकेक्स यहाँ पे बना लेता हूँ। और फिर मैं आ जाता हूँ Y लेवल -58 पे, और फिर मैं यहाँ पे डायमंड की माइनिंग करना यहाँ पे चालू कर देता हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, अगर तुमने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यार तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ 100 सब्सक्राइबर के लिए। तो प्लीज यार तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दो। और तुमने अभी तक इस वाली वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, तो प्लीज यार इस वाली वीडियो को तुम लाइक जरूर से कर देना। और अभी के लिए बिना किसी देरी के इस वाली वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। और इस वाली प्लेस पे मैं बहुत टाइम तक सिर्फ डायमंड ही माइनिंग करता रहता हूँ। और इस वाली प्लेस से मुझे मिल जाते हैं पूरे 37 डायमंड। और उस 37 डायमंड को लेने के बाद फिर मैं इस लावा पुल के पास आ जाता हूँ। और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे एक डायमंड की पिकएक्स यहाँ पे बना लेता हूँ। और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे ऑब्सीडियन भी माइन करना शुरू कर देता हूँ। और मैंने उस वाली प्लेस से पूरे 19 ऑब्सीडियन माइन कर लिए थे, इसलिए मैं अपने विलेज में जाके सो जाता हूँ। और फिर जितना भी सामान मेरे इन्वेंट्री में था ना, उस सारे सामान को मैं अपने चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं अपने लिए अपना पूरा डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल यहाँ पे बना लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना पूरा डायमंड का आर्मर बना के पूरा तैयार
तैयार कर दिया था और यहाँ पे ये वाले विलेजर मुझसे जल रहे थे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे अभी अपने वर्ल्ड को यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए, इसलिए मैं अपने वर्ल्ड को यहाँ पे एक्सप्लोर करने यहाँ पे चला जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक और टेम्पल नजर आ गया था, इसलिए मैं उस टेम्पल के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ और मुझे उस टेम्पल के अंदर से 3 डायमंड मिल जाते हैं, इसलिए वो 3 डायमंड को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे एक विलेजर आउटपोस्ट भी नजर आ जाता है, इसलिए इस विलेजर आउटपोस्ट में मैं सबसे पहले एक विलेजर कैप्टन को यहाँ पे मार देता हूँ और जिसकी मदद से मुझे यहाँ पे बैट वुमेन का इफेक्ट मिल जाता है। इसलिए मैं अपने विलेज के अंदर जाके सीधा रेड करवा लेता हूँ और रेड के अंदर बहुत सारे विलेजर भी आ रहे थे, इसलिए मैं साथ ही साथ विलेजर को भी मारते जा रहा था। और विलेजर को मारते हुए मुझे यहाँ पे एक इवोकर भी नजर आ जाता है और इवोकर को मारते ही मुझे मिल जाता है टोटम ऑफ अनडाइंग। और इस तरह से इस रेड के अंदर यहाँ पे ढेर सारे इवोकर आते हैं और इवोकर को मारते हुए मुझे मिल जाते हैं ढेर सारे टोटम ऑफ अनडाइंग। और इस इवोकर को मारने के बाद ये वाला रेड में यहाँ पे विन कर लेता हूँ और इस वाली रेड से मुझे मिल जाते हैं पूरे 5 टोटम ऑफ अनडाइंग। और जितना भी सामान मुझे इस रेड से मिला था ना, उस सामान को मैं इस वाली चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे एक नेदर पोर्टल भी बना देता हूँ और फ्लिंट की मदद से मैं अपने नेदर पोर्टल को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। और मुझे नेदर का बहुत ही बकवास स्पॉन मिला हुआ था, लेकिन फिर भी मैं नेदर के अंदर ब्रेजिंग करते हुए सामने की तरफ जा रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे जब मैं यहाँ से जा रहा था ना, तभी ग्लिच होके मेरे जो नीचे के ब्लॉक थे ना, वो ब्लॉक अचानक से यहाँ पे गायब हो जाते और मैं लावा के अंदर गिरता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पे आग लग जाती है और कैसे भी करके मैं इस वॉर्प फॉरेस्ट के पास यहाँ पे आ जाता हूँ। और फिर यहाँ पे ये वॉर्प फॉरेस्ट का यहाँ पे एक ट्री भी था, इसलिए मैं उस साथ ही साथ इस ट्री को भी यहाँ पे काट लेता हूँ। ट्री को काटने के बाद फिर मैं अपने नेदर पोर्टल के पास फिर से आ जाता हूँ। ओवर वर्ल्ड में आने के बाद मैं अपने लिए यहाँ पे एक एनविल बना देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास फ्लेम की एक बुक भी थी जो मेरे को रेड के अंदर से मिली थी, इसलिए उस फ्लेम की बुक को मैं अपने बुक के अंदर लगा देता हूँ। और मैं सैंड की मदद से अपने विलेजर लोग के लिए यहाँ पे एक जेल बनाया था, जिसके अंदर मैं अपने विलेजर लोग को यहाँ पे रखूंगा। और थोड़ी टाइम में विलेजर लोग की जेल भी यहाँ पे बन के पूरी तैयार हो चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ पे विलेजर लोग को बोट के अंदर बैठा देता हूँ और फिर मेरे को अभी इन विलेजर लोग को अभी इस जेल के अंदर यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे मैंने 2 विलेजर को इनके घर पे ला के भी रख दिया था और फिर यहाँ पे मेरे पास थोड़े से बैट थे, इसलिए उस बैट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से आलू थे जो मैंने इन्हीं के खेत से चुराए थे और ये आलू मैं इन्हीं लोग को दे देता हूँ ताकि इन लोग यहाँ पे थोड़े से बच्चे पैदा कर सके। और फिर मैं अपने नेदर को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता हूँ और यहाँ पे मेरे साथ फिर से वही वाला ग्लिच हो जाता है। मेरे नीचे के जितने ब्लॉक थे ना, वो ब्लॉक यहाँ पे गायब हो जाते हैं और मेरे लावा के अंदर गिरने की वजह से मेरा यहाँ पे टोटम ऑफ अनडाइंग यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। और टोटम ऑफ अनडाइंग खोने का दुख भी था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैं अपने नेदर वर्ल्ड को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए वापस से चला जाता हूँ। और नेदर को एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे एक नेदर फोर्ट्रेस भी देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं नेदर फोर्ट्रेस के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। और नेदर फोर्ट्रेस में आने के बाद मुझे यहाँ पे एक ब्लेज रॉड का स्पॉनर मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ढेर सारे ब्लेज रॉड को मारने वाला था। और इस वाली स्पॉनर से मैंने पूरे 19 ब्लेज रॉड इकट्ठा कर लिया था और फिर मैं अपने नेदर पोर्टल के पास फिर से आ जाता हूँ। और जितना भी सामान मैंने नेदर फोर्ट्रेस से लाया था ना, उस सारे सामान को मैं इस वाले चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से लैक्टन भी बना दिए थे, इसलिए मैं अपने विलेजरों को जॉब देने का अच्छा काम यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और ये वाला प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लंबा चला था, तो मैं तुम्हें सीधा सीधा बता देता हूँ कि इन विलेजर ने मुझे यहाँ पे क्या क्या दिया। तो एक विलेजर ने मुझे यहाँ पे मेंडिंग की बुक दे दी और दूसरे विलेजर ने मुझे यहाँ पे अनब्रेकिंग 3 की बुक दे दी और तीसरे विलेजर ने मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन 3 की बुक दे दी। और फिर मैं उन सारे बुक को यहाँ पे बाय कर लेता हूँ और उन सारे एन्चेंटमेंट बुक को मैं अपने आर्मर पे लगाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन आर्मर पे लगाते हुए मेरे पास यहाँ पे एक्सपी खत्म हो जाती है और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे एन्चेंटमेंट बुक थे जो मुझे अपने आर्मर के अंदर लगाने थे, इसलिए डिप्रेशन में आके फिर मैं अपने वर्ल्ड को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता हूँ। और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे एक बैडलैंड्स की बायोम मिल जाती है और बैडलैंड्स बायोम के अंदर मुझे मिल जाती है एक माइनशाफ्ट और उसके अंदर मुझे मिल जाता है एक स्पाइडर स्पॉनर। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे बनाना चाहिए एक स्पाइडर एक्सपी फार्म, इसलिए मैं स्पाइडर एक्सपी फार्म बनाने की तैयारी पे यहाँ पे लग जाता हूँ। और यहाँ पे मेरा पूरा स्पाइडर एक्सपी फार्म बन के पूरा तैयार हो चुका था और अभी बारी थी मेरे आर्मर के अंदर यहाँ पे सारी की सारी एन्चेंटमेंट लगाने की। और ये वाला प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबा चलने वाला है, तो मैं सीधा तुम्हें अपने आर्मर के अंदर एन्चेंटमेंट लगा के मिलता हूँ। और इसी के साथ मैंने अपने पूरे आर्मर के अंदर प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 3 के एन्चेंटमेंट अभी लगा दिए और इसी के साथ मेरा आर्मर यहाँ पे आधा मैक्स हो चुका है, इसलिए मैं अपने विलेजर के पास आके सो जाता हूँ। और अभी बारी थी मेरे पूरे डायमंड आर्मर को नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट करने की और नेदरराइट माइन करने के लिए मेरे को यहाँ पे TNT की जरूरत थी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे TNT सिपोसिप न थे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अपने लिए बनाने वाला हूँ एक क्रीपर फार्म। इसलिए मैं अपने क्रीपर फार्म को
बनाना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और थोड़ी देर में मैंने अपना क्रीपर फार्म बना के पूरा तैयार कर दिया था और मैं यहाँ पे अपने लिए क्रीपर फार्म के लिए एक ASK प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना देता हूँ। और अभी मुझे इस वाले प्लेस पे थोड़े टाइम तक ASK करना है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा टाइम ASK करके मिलता हूँ। और मैंने अपने क्रीपर फार्म के अंदर बहुत टाइम तक ASK कर लिया है और अभी मुझे देखना है कि मुझे अपने क्रीपर फार्म के अंदर से कितने सारे गन पाउडर मिलते हैं। और ये वाला क्रीपर फार्म यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा था और मेरे चेस्ट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे गन पाउडर भी रखे हुए थे, इसलिए उस सारे गन पाउडर को मैं अपने इन्वेंटरी में यहाँ पे ले लेता हूँ। और उस गन पाउडर से मैं यहाँ पे ढेर सारे TNT यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से गन पाउडर यहाँ पे बच जाते हैं, इसलिए उस गन पाउडर को मैं अपने चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं अपने नेदर पोर्टल के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ और फिर मैं आ जाता हूँ वाई लेवल 16 पे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे ढेर सारे TNT को लीड करता हूँ और TNT ब्लास्ट करने की वजह से यहाँ पे मुझे ढेर सारे एंशिएंट डेब्रिस भी देखने को मिल रहे थे, इसलिए मैं उस एंशिएंट डेब्रिस को भी यहाँ पे साथ ही साथ माइन कर लेता हूँ। और उस वाली प्लेस से मैंने यहाँ पे पूरे 41 एंशिएंट डेब्रिस माइन कर लिए थे, इसलिए उस 41 एंशिएंट डेब्रिस को लेने के बाद मैं अपने नेदर पोर्टल के पास यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं अपने एंशिएंट डेब्रिस को यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ और मेरे एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पे स्मेल्ट हो गए थे, इसलिए मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर मैं उसके नेदरराइट इंगट यहाँ पे बना लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास नेदरराइट इंगट यहाँ पे 10 बन जाते हैं और फिर मैं अपने पूरे आर्मर और अपने टूल को यहाँ पे नेदरराइट का कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से और इंगट यहाँ पे बच रहे थे, इसलिए मेरे चेस्ट में यहाँ पे थोड़े से डायमंड थे, इसलिए उस डायमंड को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर उस डायमंड का मैं यहाँ पे एक डायमंड की शवल और डायमंड की हो यहाँ पे बना लेता हूँ और फिर उन दोनों को भी यहाँ पे मैं नेदरराइट का कर देता हूँ। और इसी के साथ मैंने अपने पूरे डायमंड आर्मर को नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और अभी मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, इसलिए मैं अपने विलेजर से यहाँ पे थोड़े से एंडरपल यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ और फिर उस एंडरपल का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ढेर सारे एंडर आए। और यहाँ पे मैं थोड़े से रॉकेट भी बना लेता हूँ ताकि वापस आते हुए मेरे को थोड़ी सी आसानी पड़े। और यहाँ पे मैं पूरा तैयार हो चुका था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, इसलिए मैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए यहाँ पे चला जाता हूँ। और एंडर आई मुझे यहाँ से नीचे माइन करने को बोल रहा था, इसलिए मैं यहाँ से नीचे माइन करना यहाँ पे चालू कर देता हूँ और ब्लॉक माइन करते हुए मैं सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड के पोर्टल रूम के ऊपर यहाँ पे गिर जाता हूँ। और सबसे पहले मैं ये वाला स्पॉनर को यहाँ पे तोड़ देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जितने भी एंडर आई थे ना उसको यहाँ पे मैं लगाना शुरू कर देता हूँ। और ये एंडर आई लगाने के बाद मेरा ये पोर्टल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और फिर मैं इसके अंदर यहाँ पे छलांग लगा देता हूँ। और एंड में आने के बाद मैं यहाँ पे एंडर ड्रैगन के एक एक करके क्रिस्टल यहाँ पे फोड़ना चालू कर देता हूँ। और एंडर ड्रैगन के क्रिस्टल फोड़ने के बाद मैं एंडर ड्रैगन को अपने शॉट से मारना शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे एंडर ड्रैगन की हेल्थ भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी, इसलिए मैं एंडर ड्रैगन को अपने मुक्के से फिर से एक बार मार देता हूँ। और फिर मैं अपने एंडर ड्रैगन के एग को भी यहाँ पे ले लेता हूँ। और एंडर ड्रैगन को मारने के बाद ये वाला पोर्टल भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था, इसलिए मैं इसके अंदर अपनी एक एंडर पर्ल यहाँ पे फेंक देता हूँ। और इस वाली प्लेस पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक एंड सिटी को ढूंढना चालू कर देता हूँ। और थोड़ा टाइम घूमने के बाद मुझे यहाँ पे एक एंड सिटी भी नजर आ चुकी थी, इसलिए सबसे पहले मैं इस एंड सिटी के बोट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चला जाता हूँ। और बोट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नल्ले सर्कल बॉक्स को मारता हूँ और सर्कल बॉक्स को मारने के बाद मुझे यहाँ पे एक इलाइट्रा देखने को मिल गई थी, इसलिए उस इलाइट्रा को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी लूट भी देखने को मिल जाती है, इसलिए उस लूट को भी मैं यहाँ पे लूट लेता हूँ। और वो वाली लूट लूटने के बाद मैं यहाँ पे एंडर ड्रैगन का हेड भी यहाँ पे ले लेता हूँ। और मैं इस वाली प्लेस पे भी आके थोड़ी सी लूट लूटना यहाँ पे चालू कर देता हूँ। और उस वाली प्लेस की लूट लूटने के बाद मैं अपनी इलाइट्रा की मदद से इस वाले पोर्टल के पास यहाँ पे आ जाता हूँ। और मेरी वाटर बकेट की मदद से मैं इस वाले पोर्टल के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। और आखिरकार मैं इस वाले प्लेस पे भी आ चुका था, इसलिए मैं इस वाले पोर्टल के अंदर सीधा यहाँ पे छलांग लगा देता हूँ। और आखिरकार मैंने माइनक्राफ्ट को भी डेजर्ट ओनली वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एंड कर दिया था। और फिर मैं अपने घर के अंदर यहाँ पे सीधा स्पॉन हो चुका था, इसलिए यहाँ पे मैंने एंड से जितने भी लूट यहाँ पे लिए थे ना उस लूट को मैं इस वाले चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे ना अपने लिए घर बनाना चाहिए, क्योंकि मैं कब तक इस वाले विलेजर के घर पे रहूंगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं बनाने वाला हूँ एक मॉडर्न हाउस। लेकिन मॉडर्न हाउस बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे चाहिए ढेर सारे क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज मेरे को नेदर के अंदर मिलने वाले, तो इसलिए मैं यहाँ पे नेदर के अंदर चला जाता हूँ। और नेदर में आने के बाद मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वार्ट्ज यहाँ पे माइन करता रहता हूँ। और क्वार्ट्ज माइन करते हुए मैं अपने इलाइट्रा के अंदर यहाँ पे एन्चांटमेंट भी लगा देता हूँ, ताकि मेरा इलाइट्रा नेदर के अंदर यहाँ पे जल्दी टूट ना जाए। और नेदर के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे बहुत टाइम तक सिर्फ क्वार्ट्ज माइन करता रहता हूँ। और नेदर के अंदर मैंने बहुत सारे क्वार्ट्ज को यहाँ पे क्वार्ट्ज के ब्लॉक भी
भी यहाँ पे बना दिए थे। और मैंने नेदर के अंदर जितने भी क्वार्ट मेरे को मिले थे ना, उसके मैंने यहाँ पे क्वार्ट के ब्लॉक भी यहाँ पे बना दिए। और इतने सारे क्वार्ट के ब्लॉक से मेरा काम हो ही जाएगा। और फिर मैं अपने ओवरवर्ल्ड में यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर मैं अपने बिस्तर पे यहाँ पे सो जाता हूँ। और यहाँ पे मेरा मॉडर्न हाउस बनाने का सारा सामान इकट्ठा हो चुका था, इसलिए मैं इस वाले प्लेस से यहाँ पे थोड़ी सी सैंड को माइन करता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया था जिसके ऊपर मुझे अपने सैंड स्टोन से यहाँ पे पूरा फिल करना था। और मैंने थोड़े टाइम में इस वाली प्लेस को सैंड स्टोन से यहाँ पे पूरा फिल कर दिया था, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। और अभी मैं इस वाली प्लेस पे अपना मॉडर्न हाउस बनाने का काम शुरू कर सकता हूँ। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि अभी मुझे इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है अपनी मॉडर्न हाउस बनाने की। तो फटाफट से अपना मॉडर्न हाउस बनाना यहाँ पे शुरू करते हैं। और जब तक तुम लोग ये वाला टाइम लैप्स यहाँ पे एंजॉय करो। और इसी के साथ गाइस साहब मेरा मॉडर्न हाउस यहाँ पे आधा बन के तैयार हो चुका है। लेकिन गाइस साहब मैं अभी इस मॉडर्न हाउस को यहाँ पे पूरा नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरा 100 डे पूरे हो चुके हैं। लेकिन गाइस अगर इस वीडियो पे अगर जरा सा भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो गाइस साहब मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर से बनाऊंगा। और उस पार्ट 2 के अंदर मैं अपने इस मॉडर्न हाउस को यहाँ पे पूरा कंप्लीट जरूर से करूंगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ गाइस साहब, मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाउन जा रहा है। तो प्लीज अगर तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो प्लीज यार तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना और बेल आइकन को ऑल पे भी जरूर से सेट कर देना। और तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार तुम लोग मेरे इस वाली वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। और तुम मुझे कमेंट करके भी जरूर से बताना कि मैं अगला कौन से वर्ल्ड या फिर कौन से बायोम के अंदर सर्वाइव करूँ। तो प्लीज कमेंट करके भी जरूर से ये बता देना। और तुम्हें मेरी ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो तुम इन दोनों में से कौन सी भी एक वीडियो देख सकते हो। मैं तुम्हें उन्हीं 2 वीडियो के अंदर मिलूंगा। जब तक के लिए बाय बाय।